हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हमारा जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से जो पहला लेसन है दुख का अधिकार, जिसके लेखक है यशपाल जी। इस लेसन का हमने वाचन किया था। आज के वीडियो में देखेंगे लेखक यशपाल जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या बातें बताई है। तो सबसे पहला पैराग्राफ हम देखते हैं। दुख का अधिकार। पहला पैराग्राफ देखिए। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुक कर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब यहाँ पे ये जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मनुष्य जो पोशाकें पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वे पोशाकें या वे कपड़े उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये पोशाक ही समाज में मनुष्य का दर्जा या उसका अधिकार निश्चित करती है। सही तो बात है कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, इससे हमारा क्या होता है, दर्जा निश्चित किया जाता है। समाज में हमारा एक स्थान निश्चित हो जाता है हमारी कपड़ों की वजह से। अगर बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो हमारा स्थान उच्च प्रति का माना जाता है या अमीर लोगों में हमारी गिनती हो जाती है। वहीं अगर हमने थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहने तो या पोशाक पहनी तो घृणा की नज़र से देखा जाता है। इसलिए यह लेखक कहते हैं कि समाज में पोशाक की वजह से हमारा दर्जा या हमारा स्थान समाज में निश्चित किया जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि निचली श्रेणी या गरीब ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमें मिलना होता है, उनसे हमें कुछ बातें पूछनी होती है या उनका दुख दर्द हमें बांटना होता है या उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश हम करते हैं, तब यही पोशाक या यही कपड़े हमें अड़चन बन जाते हैं। जैसे लेखक ने यहाँ पे कटी हुई पतंग का उदाहरण दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कि एक कटी हुई पतंग को वायु की लहरें यानी हवा एकाएक ज़मीन पर नहीं गिरने देती। वह पतंग कितनी देर तक हवा में ही ऊपर के ऊपर लहराती रहती है, उड़ती रहती है। ठीक उसी तरह हमने जो पोशाक पहनी रखी है, उस पोशाक की वजह से या उन कपड़ों की वजह से हम उस निचली श्रेणी के लोगों के पास जाने से कतराते हैं। इसलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि निचली श्रेणियों के लोगों की जो अनुभूति है उसको समझने के लिए हमारी पोशाक ही अड़चन बन जाती है। हमने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े हमारे लिए अड़चन बन जाती है। अब कुछ क्षण ऐसे आते हैं या कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, लेकिन पोशाक की वजह से हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह लेखक ने यहाँ पे पहले पैराग्राफ में पोशाक का महत्व समझाते हुए अलग अलग पहनावा पहनने की वजह से समाज में या सोसाइटी में उस कपड़ों की वजह से या उस पोशाक की वजह से हमारा एक स्थान निश्चित किया जाता है लोगों द्वारा। तो पहले पैराग्राफ में लेखक ने ये सारी बातें बताई है। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के बारे में या संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब सेकंड पैराग्राफ में लेखक बाजार में जो एक बूढ़ी औरत है या एक डलिया में या डलिया यानी टोकरी, एक डलिया में कुछ खरबूजे बेचने बैठी हुई थी। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा कि कैसे वो औरत एक डलिया में खरबूजे बेचने बाजार में बैठी हुई है। लेकिन वह औरत अपना मुंह छुपाए सिर को घुटनों पर रखे रोए जा रही थी।
कोई भी उस औरत के पास से खरबूजे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बाजार में जो दुकानें थी उस दुकान में खड़े सारे लोग जो थे वो उस स्त्री की ओर या उस औरत की ओर घृणा से देख रहे थे और उसके बारे में न जाने क्या क्या किस किस तरह की बातें कर रहे थे। उस औरत को रोते देखकर लेखक को बुरा लगा। वे दुखी हो गए। उसके रोने का कारण पूछना चाहा, लेकिन लेखक की पोशाक ही अड़चन बन रही थी। हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि किस तरह पोशाकें अड़चन बन जाती है, इसलिए लेखक उस औरत के समीप नहीं गए। आगे देखते हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब यहाँ पे जो है बाजार में वो जो औरत है वो बेचारी रोए जा रही थी और अपना मुंह घुटनों में छिपाए बैठी थी खरबूजे बेचने के लिए। अब उसको देखकर बाजार में तरह तरह की दुकानें होती, आपको पता ही होगा कि उस दुकान में जो लोग खड़े थे वो उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब क्या क्या बातें कर रही थे हम इस पैराग्राफ के माध्यम से देखेंगे। अब देखो, एक आदमी जो है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा कि इस तरह से बाजार में माहौल था। तो एक आदमी घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहता है कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे अभी पूरा दिन नहीं बीता है और ये बेहया यानी बेशरम यहाँ दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है ना वह अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब वह औरत पैसों की लालच में वहाँ खरबूजे बेच रही है, ऐसा उस आदमी को लग रहा था। सामने फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई का मतलब होता है जो माचिस की तीली है ना, उसे दिया सलाई कहा जाता है। तो सामने फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई से अपना कान खुजाते हुए कहा कि इन लोगों का क्या है, यानी इस औरत जैसे लालची लोगों का क्या है। ये कमीने रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, यानी रिश्ते नातों की इन्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। ये तो बस पैसों के लालची होते हैं, इसलिए जवान बेटे के मरने के बाद ही दूसरे दिन ये दुकान लगाकर यहाँ पर बाजार में बैठ गई है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। अब परचून की दुकान का मतलब क्या होता है? परचून का मतलब होता है जो हम लोग किराना माल जो लाते हैं ना, दुकान सामान घर में जो ग्रोसरी लाते हैं वहाँ उसे कहते हैं परचून की दुकान। तो परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए कोई जिए या मरे इससे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर कम से कम दूसरों के ईमान धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। अब जवान बेटे के मरने पर क्या होता है, 13 दिन का सूतक होता है। अब आपको पता ही होगा कि सूतक क्या होता है। हमारे परिवार में या किसी के भी परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 13-14 दिन का सूतक होता है, यानी वे लोग किसी के घर में नहीं आ जा सकते या किसी के घर में खाना भी नहीं खा सकते, खाना वगैरह भी वो लोग नहीं खा सकते, तो उसे सूतक कहा जाता है। इसलिए लाला जी कहते हैं कि इस औरत का बेटा मर गया है और इसे सूतक है, फिर भी यह औरत बाजार में खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। अगर इसके पास से कोई खरबूजे खरीद कर खा ले तो उसका तो ईमान धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। किसी को क्या पता कि इस औरत के घर में सूतक है। यहाँ बाजार में तो 1000 आदमी आते जाते हैं, क्या ज़माना है। अब यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि लोग कैसे उस बुढ़िया के बारे में या उस औरत के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे उसी के सामने, है ना। कोई कह रहा था कि अगर इसके पास से खरबूजे खरीद लेंगे तो ईमान धर्म हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या कोई कह रहा था कि
पैसों की लालच की वजह से ये बेटे के मरने के बाद दूसरे दिन ही दुकान लगा कर बैठी है। तो न जाने लोग तरह तरह की बातें उस औरत के बारे में कर रहे थे। आगे देखते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़की का पैर पड़ गया। सांप ने लड़की को डस लिया। अब लेखक ने जो बाजार में लोगों द्वारा कही जाने वाली सारी बातें सुनी तो थोड़ा आस पड़ोस में पूछकर पता भी लगाया कि आखिर हुआ क्या है। तब उन्हें पता चला कि उस बुढ़िया का एक 23 साल का जवान लड़का था। जो बुढ़िया खरबूजे बेच रही थी, उस बुढ़िया का एक 23 साल का जवान लड़का था। और घर में उसके क्या क्या कौन कौन रहता था। घर में उसकी बहू पोता पोती भी थे। उसका लड़का शहर के पास उसके पास जो 1.5 बीघा ज़मीन थी, उस ज़मीन में कछियारी का काम करता था। कछियारी करना मतलब सब्जी वगैरह उगाना, फल उगाना। तो और ये सारा काम करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था या उधर निर्वाह करता था। खरबूजे बाज़ार में लाकर कभी वो खुद खरबूजे बेचने बैठ जाता तो कभी उसकी माँ यानी यह बुढ़िया बैठ जाती थी। अचानक क्या हुआ कि लड़का एक दिन सुबह अंधेरे में बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, तोड़ रहा था। गीली मिट्टी की तरावट में, जो गीली मिट्टी होती है जहाँ पे खरबूजे लगे हुए रहते हैं, उस तरावट में क्या हुआ, एक सांप जो है वो विश्राम कर रहा था कि अचानक इस लड़के का पैर उस सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को काट लिया, डस लिया। तो इस तरह से जो बुढ़िया का लड़का था जिसका नाम भगवाना था, उसके साथ यह हादसा वहाँ पे हो गया था। आगे देखते हैं। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग कि लड़के की जो माँ है यानी ये बूढ़ी औरत है, जब भगवाना को यानी बुढ़िया के लड़के को सांप ने काट लिया था तो लड़के की ऐसी हालत देखकर बुढ़िया माँ पागल सी हो गई और पागल सी होकर उसने ओझा को बुलाया। ओझा यानी क्या होता है? ओझा मतलब जो झाड़ फूँक करने वाला जो इंसान होता है या पर्सन होता है, उन्हें ओझा कहते हैं। तो ये जो माँ है बुढ़िया, उसने अपनी बेटे के इलाज के लिए ओझा को बुला लाया। उसने झाड़ना फूकना किया, नागदेव की पूजा की। अब पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब पूजा के लिए घर में जो कुछ आटा या अनाज बचा हुआ था वह दान दक्षिणा में समाप्त हो गया। जो भी घर में बचा हुआ था उस बुढ़िया के, तो ये सारी चीज़ें दान दक्षिणा देने में ख़त्म हो गई यानी समाप्त हो गई। बुढ़िया की बहू पोता पोती मरे हुए बेटे से, जिसका नाम भगवाना था, उससे लिपट लिपट कर रोए। लेकिन भगवाना तो चल बसा था। सांप के काटने से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह बुढ़िया के इकलौते बेटी भगवाना की मृत्यु हो गई थी। तो पूरा परिवार जो था वो सदमे में था। आखिर बुढ़िया और करती भी क्या? जो उससे बना उसने वह सारी कोशिशें की मगर अपने बेटे को ना बचा सकी। आगे क्या हुआ लेखक ने और कौन कौन सी बातें यहाँ पर उजागर की है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू। टेक केयर।